गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो चैप्टर है वो इसका नाम है संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। नाम जितने भी इस दुनिया में है परिचित है वो सब बिना नाम के नहीं है। जैसे मान लीजिए वैज्ञानिक कोई अगर नया प्लेनेट खोजते हैं, कुछ नया ग्रह खोजते हैं तो उसका भी हम लोग नाम रख देते हैं, चाहे वो अंकों में ही क्यों न रख दें, क्योंकि बिना उसके वो नहीं जान सकते कि उन्होंने क्या किया है, या पूरी दुनिया नहीं जान सकती है कि उसको उन्होंने क्या खोजा है। एक नाम रखने से हमें पता चल जाता है कि क्या हुआ। पहले ही नाम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका सबसे पहले आप क्या जानने की कोशिश करते हैं? उसका नाम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर दोबारा वो मिल सके तो आप उसको जान सकें कि हाँ ये वही व्यक्ति है जिससे हम मिले थे। आपकी क्लास में भी कोई अगर नया स्टूडेंट आता है तो आप सबसे पहले उसके नाम जानना चाहते हैं, जिससे आप उससे परिचित हो सकें कि इसका नाम क्या है, और आप अपना नाम बताते हैं। अर्थात अगर हम एक दूसरे से परिचित होंगे और नाम बताएंगे तो एक दूसरे को जानेंगे। मतलब पूरी दुनिया में एक दूसरे को जानने के लिए उसका नाम जानना बहुत जरूरी होता है। तो नाम क्या है? नाम का वो संज्ञा है, यानी संज्ञा का अर्थ क्या हुआ? नाम। किसी का भी नाम वो संज्ञा है। यहाँ तक कि हमारे अंदर की जो भावनाएं होती है, दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द, ये भी क्या है? नाम है। अगर हमें तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है तो हम बोलते हैं ना हमें दर्द हो रहा है, तो दर्द क्या है? दर्द शब्द क्या है? नाम है। हम कह रहे हैं कमरे में पंखा चल रहा है, पंखा क्या है? नाम है। अगर हम कह रहे हैं कि आप किस पर बैठे हो, आप बोलोगे चेयर पे, तो वो क्या हो गया? चेयर नाम हो गया। अर्थात मतलब किसी का भी नाम, किसी का भी हम अगर नाम रख रहे हैं तो वो क्या है? संज्ञा है। इसका परिभाषा अगर हम इस तरह से बोले कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या द्रव्य, किसी का भी नाम हो वो संज्ञा कहलाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कमला, पुस्तक, रामायण, मतलब मेज, कुर्सी, नदी, पहाड़, जो भी नाम हमने लिया सब क्या है? संज्ञा है। अब आते हैं संज्ञा है तो उसको कई भाग में भी बांटा गया है, क्योंकि सबको हम एक ही संज्ञा कहेंगे या सही नहीं है। तो उसके 3 भेद होते हैं मुख्य। ऐसे तो 5 भेद होते हैं, लेकिन पहले ये 3 मुख्य उसके माने जाते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति का अर्थ होता है विशेष, मतलब अगर कोई विशेष नाम है उसके अलावा वो नाम जल्दी न मिले तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे मान लीजिए हमने बोला नदी, नदी तो कई नदी है, लेकिन हमने बोल दिया गंगा नदी, जमुना नदी, सरस्वती, तो उसका क्या नाम है? वो विशेष हो गया। नदियों के नाम जो हो गए वो विशेष हो गए, तो वो क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। अगर मान लीजिए कि नाम है देश, पर देश में अगर एक नाम ले लिया भारत, तो भारत क्या हो गया? विशेष हो गया, तो वो व्यक्तिवाचक में आ गया। हमने बोला पुस्तक, पुस्तक में क्या? रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, कुरान, तो ये सब विशेष हो गए। विशेष मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। मतलब उसके जैसा दोबारा ना मिले। हालांकि आजकल नाम अगर हमने मान लीजिए मेरा नाम कुमुद है तो और भी किसी का नाम कुमुद हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे मैं विशेष हूँ क्योंकि मेरे अलावा ये नाम और किसी का नहीं है। जैसे मान लीजिए आप लोग का ही नाम है, वो अपने में विशेष है, उस नाम का जल्दी कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा तो इक्का दुक्का मिलेगा, इसलिए वो नाम आपका विशेष हो गया। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का विशेष नाम हो, उस नाम का जल्दी ना मिले। जैसे भारत, पूरे विश्व में सिर्फ एक है भारत, वो विशेष हो गया। प्रयागराज, पूरे भारत में एक ही प्रयागराज है, इसलिए क्या हो गया? ये विशेष हो गया। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके हम उदाहरण भी देते हैं यहाँ पे, जैसे प्रयागराज, रामायण आदि। इसका दूसरा मुख्य भेद में आता है जातिवाचक।
जातिवाचक होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराए। अगर हमने बोला पंखा, तो कमरे में अगर 5 पंखे चल रहे हैं तो 5 का नाम पंखा है, लेकिन वो नाम तो है पंखा, लेकिन वो जाति का बोध कराएगा। क्योंकि अगर हमने बोला पंखा तो आप बोलोगे कौन सा पंखा, नाम तो नहीं है, लेकिन अगर उसके कंपनी का नाम रख दिया जाए कि ये उषा का पंखा है तो वो विशेष हो गया। लेकिन अगर हमने बोला पंखा तो वो जातिवाचक हो गया। कुर्सी जातिवाचक, पुस्तक जातिवाचक, नदी जातिवाचक, क्योंकि विशेष तो हमने बोला नहीं कि कौन सी नदी। देश जातिवाचक, मतलब वो पूरी उसकी जाति का बोध करा, मतलब देश जो शब्द है ये जाति का बोध करा रहा है। शिक्षक ये भी जाति का बोध करा रहा है। डॉक्टर ये मतलब जो शब्द किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शिक्षक, नदी, देश, शहर आदि। अब तीसरा मुख्य भेद इसका है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो हमारे मन की भावनाओं को व्यक्त करती है। मन की भावनाओं को, अब जैसे मान लीजिए हमने कहा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हमारे अंदर की भावना है, उसको आप महसूस नहीं कर सकते, उसको आप देख नहीं सकते हो, लेकिन मैं उसको महसूस कर रही हूँ। तो जिन भावनाओं को हम स्वयं महसूस करें और उसको हम ना उसका आकार प्रकार बता पाए, ना उसको हम नाप सकें, ना उसको तौल सकें, तो वो क्या हो जाएगा, वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कहा कि वो रो रही है, बहुत ज्यादा बोलेंगे तो बहुत रो रही है, बहुत, अब ये नहीं कहेंगे उसको 1 किलो रो रही है या 1 रो रही है। अब 1 का कोई मतलब नहीं, किलो का कोई मतलब नहीं। रोना मतलब वो हमारे अंदर की भावना है, बहुत दर्द हो रहा है। आप कहोगे कि चीनी में बहुत मिठास है, मिठास कोई भी पैमाना नहीं है, वो कितना मिठास है। कड़वाहट, ममता, बुढ़ापा, ये इसका कोई भी पैमाना हमारे पास नहीं है कि वो मीठा मतलब कितना बुढ़ापा कितना आ रहा है किसी के अंदर। किसी भी बड़े को हम देखने आलस से कर रहा है, अरे तुम आए तो अभी से बुढ़ापा आ गया, बोल देते हैं। तो इसका मतलब है ये एक पैमाना बना दिया, लेकिन इसका कोई मानक नहीं तय है कि ये कितना है। इसलिए भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो हमारे अंदर की भावनाओं को बताती है। इसको हम ना ही नाप सकते हैं, ना तौल सकते हैं, ना गिन सकते हैं, ना इसका कोई आकार प्रकार होता है। इसको केवल हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसको खुद ही महसूस करेंगे और खुद ही उसको जान सकते हैं। इसके उदाहरण है खुशी, दुख, बुढ़ापा, अब इन तीनों मुख्य भेद के अलावा 2 और है। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी भी द्रव्य या पदार्थ के बारे में बताती है। इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं। अगर हमने कहा कि बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, वो मिट्टी में खेल रहा है। मिट्टी क्या है, द्रव्य है, वो क्या है, द्रव्य है। उसको हम क्या गिन सकते हैं कि कितनी मिट्टी है, नहीं। उसको हम सिर्फ या तो तौल सकते हैं, बस उसी से जान सकते हैं कि कितनी मिट्टी है। तो मिट्टी को हम तौल सकते हैं, नहीं द्रव्यवाचक संज्ञाओं को हम नाप या तौल सकते हैं, लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं। वो धातुएं भी हो सकती हैं, मतलब द्रव भी हो सकता है, जैसे तेल, पानी। धातु मतलब सोना, चांदी, और ठोस भी हो सकता है, आटा, चावल, मिट्टी, ये सब चीजें। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी द्रव्य या पदार्थ के बारे में हमें बताती है। जैसे दूध, पानी, सोना आदि। पांचवा है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिन शब्दों से हमें किसी
समूह या समुदाय का पता चलता है वो समूहवाचक संज्ञा होती है। अगर मैंने कहा कि कक्षा, कक्षा जो है ये समूह में आता है, इसलिए इसमें बच्चे भी होते हैं, चेयर कुर्सी भी होती है, टेबल भी होता है, एक क्लास होता है, दीवारें भी होती है, मतलब एक समूह का प्रदर्शित करता है, इसलिए ये क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। जैसे अस्पताल, अस्पताल क्या है, ये समूहवाचक शब्द है। जैसे उसमें डॉक्टर, नर्स, मरीज, दवा सब कुछ आ जाता है, वो जो समूह को बताए वो क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। भीड़, झुंड, बाजार, सेना, पुलिस, ये सब शब्द क्या है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आज आप लोगों ने जाना कि संज्ञा क्या होती है, उसके कितने भेद होते हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने समझा। अभी तक हमने पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनकी सारी परिभाषाएं और उन भेदों के अंतर्गत आने वाले शब्दों के बारे में जाना। अब पढ़ रहे हैं हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 4 प्रकार से होता है। पहला है हमारा जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है हमारा सर्वनाम, तीसरा है हमारा विशेषण और नंबर 4 है हमारा क्रिया। अर्थात भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 4 प्रकार से होता है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम शब्द से, विशेषण शब्द से और क्रिया शब्द से। जातिवाचक संज्ञा तो संज्ञा का एक भेद ही है जिससे भाववाचक संज्ञा बनाया जा रहा है। जातिवाचक संज्ञा क्या था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराता है। अब जैसे मान लीजिए हमने बोला मित्र, मित्र क्या है, मित्रता, मित्र पूरी जाति का बोध करा रहा है, चाहे वो जिसका भी मित्र हो, किसी का भी। तो मित्र जो शब्द है वो जातिवाचक बोध है, लेकिन उससे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे मित्रता। बच्चा, बच्चे की जाति बता रहा है, तो बच्चे से क्या बनेगा, बचपन। ठग, जो ठग क्या है, जितने जो किसी के साथ बेईमानी करें उनको हम ठग कहेंगे, तो वो ठगों की जाति को बता रहा है। तो ठग क्या है, जातिवाचक संज्ञा, उससे जो बना ठगी। इसी तरह अगर बोले हम व्यक्ति, व्यक्ति मतलब सभी व्यक्ति उसके अंदर आ जाते हैं, यानी व्यक्ति जो है जातिवाचक शब्द है। व्यक्ति से क्या बनेगा, व्यक्तित्व। कवि, कवि है, लिखने वाले कवि, कविताओं को जो लिखते हैं वो कवि कहलाते हैं, उनसे क्या बनेगा, कवित्व। माता, पिता, ये सब क्या है, जातिवाचक शब्द है, तो इससे क्या हो गया, मातृत्व, पितृत्व। अब जैसे और भी शब्द हैं, लड़का, लड़का से हो गया लड़कपन। पुरुष, पुरुष से पुरुषत्व, मतलब पुरुष क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहा, उससे हमने क्या बनाया, पुरुषत्व। अर्थात जितनी भी जातिवाचक शब्द हैं, जनरली सबसे तो नहीं लेकिन कुछ शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। दूसरा हमारा है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए। संज्ञा मतलब नाम, और नाम ना लेके हम यह, वह, तुम, वे सब आदि का बोले तो वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम शब्द हो जाएगा। तो सर्वनाम शब्दों से भी, कुछ सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे मम, मम मतलब होता है मेरा, तो मम से हो गया ममत्व, यानी उससे ममता आ गई, ममता या ममत्व हो गया। अपना, अपना से क्या हो गया, अपनापन या अपनत्व। पराया, पराया मतलब होता है दूसरे का, तो उससे क्या हो गया, परायापन। सर्व, सर्व मतलब सभी का, सर्व से हो गया सर्वत्व। तो ऐसे ही कुछ शब्द हैं जिसे सर्वनाम शब्द हैं, जिनसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तीसरा हमारा है विशेषण शब्द। विशेषण क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। आगे आने वाले चैप्टरों में हम विशेषण भी पढ़ेंगे, सर्वनाम भी पढ़ेंगे और क्रिया भी पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी हो। अब अच्छा कहेंगे वह व्यक्ति अच्छा है,
अच्छा क्या है, विशेषण है, उसकी अच्छाई बता रहा है, तो अच्छाई हो गई उसकी भाववाचक संज्ञा। बुरा, बुराई। सुंदर, सुंदरता। ऐसे ही जो भी, जैसे लाल, लाल अगर लाल कहेंगे, लाल रंग की शर्ट पहना है तो लाल क्या हो गया इसका, लाल से लालिमा। नीला, नीलिमा। सफेद, सफेदी। तो विशेषण से भी जो बनने वाले शब्द हैं उससे भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। उसके बाद हमारा है क्रिया शब्द। क्रिया क्या है, जिन शब्दों से किसी भी कार्य के होने या करने का पता चले वे क्रिया कहलाते। क्रिया मतलब होता है करना। क्रिया शब्दों से हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है या करने का पता चलता है कि कोई या तो वो कार्य कर रहा है या कार्य हो रहा है। तो उन शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अब जैसे कह रहे हैं कि वह बच्चा लिख रहा है, लिखना क्या है, क्रिया है। लिखना से क्या हो गया, लिखावट या लिखाई। हंसना, हंसी। मुस्कुराना, मुस्कुराहट। रोना, रुलाई। चढ़ना, चढ़ाई। लड़ना, लड़ाई। पढ़ना, पढ़ाई। तो ये सब चीजें क्या है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर रहा है। मतलब भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कितनी प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम शब्द से, विशेषण शब्द से और क्रिया शब्द से। जातिवाचक संज्ञा संज्ञा का ही एक भेद है, उन्हीं से ही हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे हमने बोला अगर पुरुष, तो पुरुष से क्या हो गया, पुरुषत्व। माता, मातृत्व। सर्वनाम शब्द, सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, और जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाए वो सर्वनाम होते हैं। तो कुछ सर्वनाम शब्दों से ही जातिवाचक भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे मम, ममता। अपना, अपनापन। पराया, परायापन। सर्व, सर्वस्व। अहम, अहम एक शब्द है, अहम मतलब होता है मैं, तो अहम का भी अहंकार बन जाता है। अहंकार क्या है, भाववाचक संज्ञा है। विशेषण शब्द, विशेषण क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, वो अच्छा भी बता सकता है, बुरा भी बता सकता है। अब जैसे कभी होता है एक, एक व्यक्ति, व्यक्ति क्या है, जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा की विशेषता क्या है, एक, एक से हो गया एकता, एक शब्द से एकता बना, तो एकता भाववाचक संज्ञा है। तो विशेषण शब्द से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। अब तीसरा नंबर 4 है हमारा क्रिया, क्रिया शब्द से। अब क्रिया शब्द जैसे है हार, हारना, हारना से क्या हो गया, हार। लड़ना, लड़ाई। खेलना, खेल। हंसना, हंसी। रोना, रुलाई। तो ऐसे ही कुछ संज्ञा शब्द का हम भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण करते हैं। संज्ञा, एक बार हम आपको फिर से उसको पूरे बता देते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात हम किसी को जानने के लिए उसका नाम लेते हैं, तो नाम जब लिया हमने तो संज्ञा वो हो गया। संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। उसके 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये 3 मुख्य होते हैं। और उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये उसके अन्य भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक विशेष होता है जो एक पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि इलाहाबाद, इलाहाबाद एक है। प्रयागराज एक है। लखनऊ, भारत, अमेरिका, ये सब क्या है, विशेष है, इसलिए क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गीत, जैसे और भी उसमें पुस्तक में गीता, रामायण, नाम में हो गया राम, श्याम, तो ये क्या होते हैं, ये विशेष होते हैं, इसलिए क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जो व्यक्ति किसी प्राणी अथवा वस्तु की पूरी समूह का बोध कराए। जैसे शिक्षक, शिक्षक से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, शिक्षा या शिक्षित। जैसे हो गया डॉक्टर, ये डॉक्टर की जाति का बता रहे हैं। तो पशु, पशु जो है वो पूरे जानवर की जाति बता रहे हैं। तो ये फिर होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, जिससे हमारी भावनाएं पता चलती हैं। उसका ना आकार प्रकार होता है, ना हम इसको काउंट कर सकते हैं, मतलब ना
गिन सकते हैं, न नाप तोल सकते हैं। बस ये क्या अंदर की भावनाएं होती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जो पदार्थ जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराता है, इसको हम काउंट तो नहीं कर सकते लेकिन गिन सकते हैं, मतलब गिन नहीं सकते यानी काउंट नहीं कर सकते, नाप सकते हैं और तौल सकते हैं। अब आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा होता है जो पूरे समूह का बोध कराए, समुदाय का बोध कराए। अब जैसे हमने बोल दिया शिक्षक, एक टीचर होता है, शिक्षक होता है, वो जातिवाचक है। लेकिन अगर हमने बोला कक्षा, तो कक्षा क्या हो गया? कक्षा हो गया समूहवाचक, क्योंकि उसमें शिक्षक भी है, स्टूडेंट भी मतलब विद्यार्थी भी है, टेबल कुर्सी में सब कुछ है, तो वो समूह बन जाता है, एक क्लास का। एक विद्यालय, वो पूरे स्कूल एक समूह बता रहा है। हॉस्पिटल, ये भी समूह बता रहा है। तो ये हो गए। और फिर आता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 4 प्रकार से होता है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। जातिवाचक संज्ञा पशु, पशुता, पुरुष, पुरुषत्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व, कवि, कवित्व, माता, मातृत्व, ठग, ठगी, और लड़का, लड़कपन, बच्चा, बचपन, ऐसे ही कई शब्द हैं। सर्वनाम शब्द से, कुछ सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, वो आपको बताया ही अभी। वही जनरली फिर आते हैं अपना, अपनापन, पराया, परायापन, अहम, अहंकार, सर्व, सर्वस्व, मम, ममता। फिर आता है विशेषण शब्द। विशेषण शब्द वो है, विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, जैसे अच्छा, अच्छाई, हंसना, भूखा, भूख, और जैसे है एक, एकता, मोटा, मोटापा, बूढ़ा, बुढ़ापा, लाल, लालिमा, सफेद, सफेदी, हरा, हरियाली, नीला, नीलिमा, ऐसे ही कई और शब्द भी बनते हैं। फिर है हमारा क्रिया शब्द से। क्रिया शब्द जो कार्य के होने या करने का बताए, तो उसमें जैसे हार, हारना का हार, रोना का रुलाई, हंसना का हंसी, मुस्कुराना का मुस्कुराहट, ये सब चीजें जो है वो क्रिया शब्द से हैं। बच्चों, ये संज्ञा शब्द, संज्ञा जो चैप्टर है वो हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है, जिसको हम समझाया हमने। अब इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको फिर लिखाएंगे, ठीक है।